जय हिंद साथियों। जनमन दर्पण के इस कार्यक्रम में मैं आदित्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यह एक पहल की गई है डीएनए लेखक परिचय। इस सीरीज के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत से जुड़े प्रत्येक कवि और लेखक के विषय में हम सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। इस दृष्टिकोण से इस सीरीज का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। यह वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछला जो वीडियो रहा आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। आज का वीडियो आधारित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपूर्ण जीवन परिचय पर और उनसे जुड़े हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर। साथ ही साथ अन्य लेखकों के दृष्टिकोण में आचार्य शुक्ल के प्रति क्या संबोधन रहा, क्या आलोचनाएं रहीं, इससे भी संबंधित चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। इनका निधन होता है 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। शुक्ल जी का जन्म हुआ है ग्राम अगौना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। यदि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो मैप में आपको ये उत्तर प्रदेश में बस्ती का स्थान इंगित किया गया है, संकेतित किया गया है। तो यहाँ पर इसे देखें। संपादित रचनाएं हैं शुक्ल जी की। आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी का जो समय रहा है ये 1903 से 1908 तक शुक्ल जी इसके सहायक संपादक के रूप में कार्य किए हैं। अगली संपादित रचना है शुक्ल जी की नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली। भ्रमर गीत सार की जो रचना है इसमें विशेषकर जो उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हुआ है तो इसे लक्षित किया गया है, केंद्रित किया गया है। और अगली रचना जो जायसी ग्रंथावली है, इस रचना के माध्यम से जायसी के भाव पक्ष को और जो उनका काव्य पक्ष रहा, उनसे जुड़ी हुई जो रचनाएं रहीं, उसके विषय में शुक्ल जी ने इसमें बताया है। आगे बात करें तो इसमें इतिहास ग्रंथ जो रहा है शुक्ल जी के द्वारा लिखित, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में किया गया। आलोचना ग्रंथों की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचना ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास का प्रकाशन हुआ 1923 में। जायसी ग्रंथावली 1924 में लिखित है। भ्रमर गीत सार 1925 में। रस मीमांसा 1949 में। हम सभी साथियों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि पढ़ने के बाद फिर वो मेमोराइज करना, उसको याद रखना, कंठस्थ करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो चुनौतीपूर्ण कार्य भी तो वही लेते हैं जो चुनौतियों को झेल कर आगे कुछ बनने के लिए, इस समाज को कुछ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, वही तो चुनौतियां हाथ में लेंगे। तो आलोचना ग्रंथ कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो जैसे हम आज के 3 दिन पहले कौन सा कपड़ा पहने थे हमें नहीं याद है, लेकिन अगर हम बात करें किसी स्कूल के ड्रेस की तो हर कोई बता देगा कि सफ़ेद शर्ट होती है, ग्रे पैंट होता है। या महिलाओं में अगर बात करें, फीमेल में तो स्कर्ट का रंग क्या रहता है और शर्ट का रंग क्या रहता है। तो ये हमें याद होता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक, एक परंपरागत तरीके से उसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ शिक्षा जो है वो परंपरागत तरीके से न होकर अब व्यवहारिक रूप में इसे देखना और समझना आवश्यक है। तो व्यवहारिक रूप में हम बात करें तो तुलसीदास जी 1923 में आचार्य शुक्ल के मन मस्तिष्क में आए, जिसके कारण उन्होंने तुलसीदास जी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और विश्वास का परिचय इस ग्रंथ के माध्यम से दिया। तो 1923 में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास नामक ग्रंथ की आलोचना की। फिर अगली आलोचना इनकी है जायसी ग्रंथावली, जो कि 1924 में है। भ्रमर गीत सार को इन्होंने 1925 में लिखा और रस मीमांसा को लिखा 1949 में। तो देखिए भ्रमर से क्या होता है, भ्रमर क्या करता है, रस के लिए आता है फूलों पे। तो अब हम ऐसे याद कर लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जायसी ग्रंथावली से
भ्रमर को गीत गाते हुए रस की मीमांसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जायसी ग्रंथावली से भ्रमर गीत सार से रस की मीमांसा की। तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला हम बिंदु देखें तो इसमें एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है, आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। देखिए, आलोचना किसी की बुराई करना नहीं होता है। आलोचना उस दृष्टिकोण का नाम है जिसमें हम शास्त्रीय और व्यवहारिक ढंग से जब किसी ग्रंथ की अच्छाइयों को और उसकी कमियों को बताते हैं तो यह आलोचना के अंतर्गत आता है। आचार्य शुक्ल ने कुछ जो आलोचनाएं की हैं वो अनूदित आलोचनाएं की हैं। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये देखते हैं हम लोग। कल्पना का आनंद इन्होंने लिखा है, जिसकी अंग्रेजी मूल प्रति रही है एसेज ऑन इमेजिनेशन। और एसेज ऑन इमेजिनेशन लिखा किसने है? एडिसन ने। ये एडिसन साहब हैं और इन्होंने एसेज ऑन इमेजिनेशन लिखा है। अगली इनकी अंग्रेजी में जो अनूदित आलोचना है वो है साहित्य, जो कि लिटरेचर नाम से जॉन हेनरी ने लिखा हुआ था। लिटरेचर नाम से ये जॉन हेनरी ने ही एक दूसरी पुस्तक लिखी थी, प्लेन लॉबिंग। तो प्लेन लॉबिंग जो है वो शुक्ल जी ने इसका अनुवाद किया आदर्श जीवन नाम से। ये फिर है इन्होंने रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हैकल की रचना है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स। और इस रचना के माध्यम से शुक्ल जी ने विश्व प्रपंच नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अगला बात करें तो निबंधों की आती है। और निबंधों को कुल 4 भागों में इनके संकलित किया गया है। तो चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं और पहले भाग का जो संकलन हुआ है वो हुआ है 1939 ईस्वी में, जिसका संकलन किया है आचार्य शुक्ल जी ने। इसके अंतर्गत जिन निबंधों को शामिल किया गया है वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि इत्यादि। साथ ही काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, तो ये इनकी रचनाएं संकलित हैं चिंतामणि भाग 1 में। मैंने आपको बताया चिंतामणि भाग 1 जो है ये 1939 ईस्वी में संकलित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चिंतामणि भाग 1 की निबंधों की श्रृंखला आपने देख ली। इस वीडियो को यदि आप एक बार और ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो यह आपके मन मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर सरलता से दे पाएंगे। तो बने रहें, साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है चिंतामणि भाग 2। चिंतामणि भाग 2 1945 में संकलित किया गया और इसके संपादक रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अंतर्गत कुल 3 निबंध शामिल किए गए हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो पहला वाला कब हुआ था? 1939 में। संपादक कौन थे? शुक्ल जी थे। दूसरा वाले कब हुआ? चिंतामणि भाग 2 1945 में। संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यानी पहली चिंता किसको हुई? आचार्य शुक्ल जी को। दूसरी चिंता किसको हुई? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी को। और इसके अंतर्गत इन्होंने 3 निबंध संकलित किए हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। फिर चौथा है इनका निबंध, तीसरा निबंध है चिंतामणि का 1983 में और इसको लिखा है नामवर सिंह जी ने। और इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को ध्यान में रख के केंद्रित किया गया है कि यह परीक्षा विशेष के लिए ही बनाया गया है।
चिंतामणि भाग 3 में नामवर सिंह जी ने इन निबंधों का संकलन किया है, जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 के निबंध हुए हैं। तो आगे है निबंधों में चिंतामणि भाग 4। भाग 4 का प्रकाशन हुआ है सन 2000 में और इसके संपादक रहे हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। साथ ही साथ हम यह भी जानते चलें कि आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया जो एक पुस्तक है, इसका इन्होंने बुद्ध चरित्र के नाम से अनुवाद किया है। आचार्य शुक्ल से संबंधित अन्य लेखकों की जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। 1955 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। 1963 में आचार्य शुक्ल जीवन और कृतित्व नाम से चंद्रशेखर शुक्ल जी ने रचना लिखी है, जो कि एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। इसमें से एक तो आपने देखा कि ये जो पहली है रामविलास शर्मा की, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाती है, जो कि 1955 में आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना के नाम से लिखी गई। दूसरा है 1963 में आचार्य शुक्ल जीवन और कृतित्व, यह भी महत्वपूर्ण है, इसको लिखा है चंद्रशेखर शुक्ल ने। 1986 में हिंदी आलोचना और परंपरा आचार्य शुक्ल के नाम से लिखा है शिव कुमार मिश्र जी ने। 1987 में रामचंद्र शुक्ल मलयज, यह एक आलोचक हैं मलयज जी, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम से आलोचनात्मक रचना लिखा है। 1988 में बौद्धिक उपनिवेश की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल नाम से शंभुनाथ जी ने रचना लिखी है। ठीक है। और 2001 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक का अर्थ और अर्थ की आलोचना, यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की आलोचना है, इनके द्वारा लिखित आलोचित ग्रंथ है। तो हमने देखा आज के वीडियो में शुक्ल जी से संबंधित कुछ नवीन जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ के माध्यम से कोई भी लेखक ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा, और सभी को कवर करते हुए हम बढ़ेंगे एक गहनतम जानकारी के साथ। तो आप कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं किसी से भी पढ़ते हैं, तो आप उसको पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को निरंतर देखते रहें। यह वीडियो आपके समक्ष जो है वो जल्द से जल्द आती रहेगी एक एक करके। तो हम अपने परीक्षा की जो तैयारी है इसके माध्यम से सटीकता से करते आगे बढ़ेंगे। और यह भी मैं आपको बताता चलूं कि यह जो आपके सामने सीरीज चल रही है, यह पूर्णतः निःशुल्क है और हमेशा आगे रहेगी। जब तक ये चैनल है, जब तक आपके लिए निःशुल्क कंटेंट बढ़िया अच्छे ये आते रहेंगे। तो आप बने रहें जनमन दर्पण के साथ में। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही देते रहें। और जनमन दर्पण का पूरा परिवार आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आप सभी अपने घरों में दिवाली की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।